हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं आज। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो इस श्लोक से भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि केवल सेफ्रॉन कलर का कपड़ा पहनकर अगर कोई, जैसे सन्यासी अपने लिए कुकिंग नहीं करते तो वो अपने लिए कुकिंग नहीं करते हैं और कोई कर्म भी नहीं करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वो असली सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी कौन है? भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है। वो कर्म यानी कर्तव्य का पालन तो करते हैं लेकिन उसका जो फल है वो कृष्ण को अर्पित करते हैं, उसके प्रति उनका खुद का कोई आसक्ति नहीं है। और तो यही असली योगी है, कृष्ण कहते हैं। मतलब कर्मफल के प्रति अनासक्त, दो बातें कहा है कि कर्मफल के प्रति अनासक्त है और कर्तव्य का पालन करता है, तो वो असली योगी है या असली सन्यासी है। वो नहीं जो आग भी नहीं जलाता और कर्म भी नहीं करता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपने सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रिक हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। तो हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग किसी न किसी स्वार्थ के कारण कार्य करते हैं। जैसे कोई समाज सेवक भी है, उसका भले ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति वो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन व्यापक इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो भगवत भक्त नहीं है तो वो अपना इंद्रिय तृप्ति को सेक्रीफाइस करके दूसरे का इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए, यानी व्यापक इंद्रिय तृप्ति वो करा रहे हैं। तो इसलिए भगवान, हालांकि ये जो चैप्टर है ध्यान योग पर है और भगवान ने भागवत गीता में अलग अलग योग पर हमें बताया है, क्योंकि जैसे एक क्लास में अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो कई लोग जो है ज्ञान योग के प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई ध्यान योग के प्रति, कोई कर्म योग के प्रति, और जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वो भक्ति योग के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो भगवान कृष्ण तो यही चाहते हैं और भगवत गीता का सारांश भी यही है कि आप भक्ति योग कीजिए, जो सबसे सरल है और सामान्य जनता के लिए भी वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो भगवान तो कहते हैं कि आप भक्ति योग पर कार्य कीजिए।
लेकिन भक्ति योग का जो है आप अपनाइए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। लेकिन फिर भी अलग अलग स्टूडेंट के लिए जैसे अलग अलग लेवल होता है कि उस हिसाब से भगवान ने यहाँ पे अलग अलग योग भी बताया है। तो ये चैप्टर ध्यान योग का है, लेकिन फिर भी फर्स्ट श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि असली योगी वही है जो कर्तव्य का पालन करते हैं और कर्मफल के प्रति अनासक्त रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग का कृष्ण ने संस्तुति किया है। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ये पूर्णता है, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। तो मैक्सिमम लोग कर्म के फल को भोगना चाहते हैं कि मैंने ये कर्म किया तो इसका फल मुझे भोगना है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग का अभ्यास करते हैं वो कभी भी कर्मफल को भोगना नहीं चाहते हैं, वही असली योगी है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर के तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो शरीर जैसे हमारा शरीर है, हाथ पैर है, नाक कान आँख सभी अंग जो है, ये सभी जो है हमारे शरीर जो है शरीर का स्टोमक जो है यानी पेट जो है उसमें आहार को पहुंचाते हैं। तो शरीर के अंग सारे अंग को शक्ति मिले इसलिए आहार जो है वो कहाँ जाना होगा, पेट में जाना होगा। अगर हाथ बोलेंगे नहीं खाना मैं हाथ में ही रखूँगा, या मुंह बोलेगा नहीं मैं मुंह में ही रखूँगा पेट में नहीं डालूँगा, तो अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो खुद ही वीक हो जाएगा, क्योंकि पेट में जाने पर ही पूरे शरीर को शक्ति प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा अगर चाहते हैं अपना तुष्टि, अपना संतुष्टि या अपना सुख, तो जीवात्मा किसका अंश है, कृष्ण का अंश है। जब वो कृष्ण की सेवा करते हैं तभी वो तुष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो उनका अंश है। जैसे शरीर का अंग शरीर का अंग है। तो इस प्रकार से जैसे किसी भी वृक्ष के तरुण मूलम, तरु यानी वृक्ष के जो मूल है उसमें पानी देने से ही पूरे वृक्ष को पानी पहुंचता है। तो इसी प्रकार से वही पूर्ण सन्यासी है जो परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तो कर्म छोड़ देते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको निराकार ब्रह्म में विलीन होना है। तो ऐसी इच्छा को भी स्वार्थी कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से श्रेष्ठ तो है, क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा है, सायुज्य मुक्ति के लिए वो प्रयास करते हैं, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, जैसे ध्यान योग में लोग आधा ऐसे आंखें खुला हुआ और ऐसे ध्यान करते हैं, तो वो आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। यानी हर एक व्यक्ति, जैसे आप अपना योगी जैसे ध्यान योगी हो या जैसे वो ज्ञान योगी हो जो विलीन होना चाहते हैं, ये दोनों ही अपनी अपनी इच्छा से पूरित होता है, उनके हृदय में इच्छाएं होती है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं, कृष्ण की तुष्टि के लिए। उनको अपना कोई सामर्थ्य, अपना कोई तुष्टि या अपना कुछ वो नहीं होता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। वो कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न रखना। भले ही वो दुखी रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं, अतः वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। उनका शिक्षाष्टक में कहते हैं
न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी द्वै। तो हमें क्या चाहिए? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति के हेतु की कृपा का अभिलाषी हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अभिलाषा करते हैं। ना उनको कोई धन की चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना कोई अनुयायी फॉलोअर्स कि मेरा इतना फॉलोअर्स है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये है शुद्ध भक्ति, ये है पूर्ण सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु खुद सन्यासी थे और वो दिखा दिया कि वो कैसा एक सन्यासी को होना चाहिए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी सर्व उपाधि से मुक्त होना चाहिए, सर्व उपाधि से, भौतिक उपाधियों से। हम आत्मा है, ये हमें इस ज्ञान पर स्थित होना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तब हम शुद्ध होते हैं। और इस प्रकार हमारे सारे इंद्रियों को ऋषिकेश यानी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तब जाके जो है हम पूर्ण सन्यासी बनते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन असली सन्यासी है, तो इस श्लोक से हमें पता चलता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।